बकरे की जान सस्ती है तो आप उसको हलाल कर दीजिएगा। ये नहीं चलेगा। हेडमास्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई हो डीओ डीपीओ पर, जेई पर हो कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षा विभाग के हर दिन नए नए कारनामे उजागर होते रहते हैं। कभी छुट्टी के दिन जो है परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी हो जाता है, लेटर जारी हो जाता है, फिर वही लेटर वापस ले लिया जाता है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकारने में कभी भी आगे नहीं आता है बिहार का शिक्षा विभाग। इस बार भी जो है शिक्षा विभाग ने अपनी गलती नहीं मानी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जो शिक्षा विभाग में घोटाले हो रहे थे और घोटालों में डीईओ और डीपीओ संलिप्त थे और उसमें जो है बलि का बकरा अब बनाया जा रहा है प्रधानाध्यापक को, यानी हेडमास्टर जो है विद्यालय के, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। अमित विक्रम ने एक पोस्ट जारी किया है सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने एक लेटर भी साथ में संलग्न किया है। लेटर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, डेस्क बेंच घोटाले में हेडमास्टर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। माल खाए सारा डीईओ डीपीओ और कार्रवाई होगी एचएम पर। वाह क्या आइडिया है विभाग का। जांच होनी है तो डीपीओ की हो, जिसने डेस्क बेंच का टेंडर अघोषित रूप से अपने खास वेंडर्स को दिलवाया है और बिना गुणवत्ता जांचे भुगतान भी करवाया है। तो जो लेटर जारी किया गया है वो बिहार सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय की तरफ से लेटर जारी किया गया है। लेटर में लिखा गया है, सभी संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक जिला लखीसराय बेंच डेस्क से संबंधित अभिस्रव के अंकेक्षण के संबंध में लेटर में लिखा गया है, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि विभागीय निर्देश के अनुसार आपके द्वारा अपनी अधियाचना के अनुसार बेंच डेस्क क्रय कर विद्यालय में अधिष्ठापित किया गया है तथा आपके द्वारा अघो हस्ताक्षरी कार्यालय को बेंच डेस्क की संख्या एवं गुणवत्ता विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप रहने संबंधी प्राप्त कराए गए प्रमाण पत्र एवं मूल अभिस्रव के आधार पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया मूल अभिस्रव त्रुटिपूर्ण है। निर्देश है कि निम्न तालिका के अनुसार अपने अपने विद्यालय के मुहर के साथ प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वयं अघो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर अभिस्रव को त्रुटि रहित करना सुनिश्चित करें ताकि अंकेक्षण कराया जा सके। तो अलग अलग प्रखंड के नाम है, जिसमें सूर्यगढ़ा, हलसी, रामगढ़ चौक, चानन, पिपरिया, बढ़िया, लखीसराय, ये सब जो है वहाँ पर, और समय भी बताया गया है। वहाँ पर शिक्षकों को जो है ये अपने तरफ से अघो हस्ताक्षरी जो है जमा करना होगा कि हमारे स्कूल के बेंच डेस्क में कोई भी त्रुटि नहीं है। तो अमित विक्रम ने अब इसको लेकर के जो है सरकार पर ही हमला बोल दिया है, शिक्षा विभाग पर ही हमला बोल दिया है। दरअसल मामला ये है कि स्कूल के बेंच डेस्क के लिए जो पैसे आवंटित किए गए थे, उस पैसे को लेकर के जो वेंडर हैं उनको डीपीओ और डीओ की तरफ से जो है दिया गया कि आप जो है इसकी पूर्ति करिए स्कूलों में। और हुआ ये कि सारे बेंच और डेस्क जितने भी है वो ख़राब गुणवत्ता वाले आ गए, जिसमें बच्चे बैठ रहे थे और टूट रहे थे। ये खबर हमने पहले भी चलाई थी कि स्कूलों में बेंच डेस्क में घोटाला हुआ है और जो है उसकी क्वालिटी से समझौता किया गया है, यानी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है। तुरंत जो है वो बेंच डेस्क जो है टूट जा रहा है, जिसको लेकर के खूब बवाल भी मचा। लेकिन अब जो है इस लेटर के जरिए जो है शिक्षा पदाधिकारी के लेटर के जरिए जो है अब हेडमास्टर पर गाज गिर रही है और इसी को लेकर के शिक्षक नेता अमित विक्रम ने शिक्षा विभाग पर हमला बोला है, नीतीश सरकार पर हमला बोला है। अमित विक्रम का साफ कहना है कि ये घोटाला हुआ है और हेडमास्टर को केवल रिसीविंग लेने के लिए बोला गया था, रिसीविंग पर साइन करके देने के लिए बस बोला गया था, जिसको लेकर के उनकी कोई संलिप्तता नहीं है इस बेंच डेस्क घोटाले में। और जो खराब गुणवत्ता है इसके लिए उनको अधिकृत नहीं किया गया था कि आप इसकी जांच करें, केवल रिसीविंग लेटर पर जो है बस साइन करना था कि स्कूल में बेंच डेस्क पहुंच गए हैं, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है हेडमास्टर पर। और सस्ता जान है शिक्षक का ही, हेडमास्टर का, इसीलिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो वास्तविक में जिन्होंने इसमें घोटाला किया है, जो डीईओ है, डीपीओ है, उन पर
कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अमित विक्रम, आप भी सुनिए। कल लखीसराय जिले से वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को डेस्क बेंच आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में लिखा गया है। कहा गया है कि जो जांच की गई और आपके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, दोनों में भिन्नता है। जांच में डेस्क बेंच की क्वालिटी सही नहीं पाई जा रही है और इसका सारा दोष मढ़ा जा रहा है प्रधानाध्यापकों पर, जबकि हकीकत यह है कि डेस्क बेंच घोटाले में पूरी तरह से डीओ डीपीओ की संलिप्तता है। डीपीओ स्थापना जो तत्कालीन थे, उनके आदेश से वेंडर का चयन हुआ। वेंडर को अघोषित तौर पर चिन्हित कर दिया गया कि इस प्रखंड में यही वेंडर सप्लाई करेंगे। हेडमास्टर को तो पता भी नहीं था कि डेस्क बेंच की क्वालिटी क्या होनी है, लकड़ी की क्वालिटी क्या होनी है, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है। उनको तो बस कहा गया कि एक रिसीविंग दे दीजिए और उन्होंने बिल पर रिसीविंग करके दे दिया। उसी आधार पे वेंडर को भुगतान कर दिया गया और अब जब डेस्क बेंच की क्वालिटी को लेकर के सभी जगह सवाल उठ रहे हैं तो दोष मढ़ा जा रहा है किस पर? प्रधानाध्यापकों पर। आखिर विभाग क्या चाहता है कि दोषियों को बचा करके प्रधानाध्यापकों को बलि का बकरा बना दिया जाए, उनको फंसा दिया जाए? माल खाए डीओ डीपीओ और फंसे प्रधानाध्यापक, ये सरासर गलत बात है। इसका पुरजोर विरोध होगा। अगर डेस्क बेंच घोटाले में फंसना है तो डीओ डीपीओ फंसे, जिनके आदेश से इस तरह का घोटाला हुआ है। इन्होंने मिलकर के करोड़ों रुपए लूटे हैं। 600 करोड़ में से कम 20% कमीशन इन्होंने लूटा है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा घोटाला है। और मैं मांग करता हूं सरकार से इस तरह के पत्रों की जांच की जाए और जिस जिले में भी डेस्क बेंच की शिकायत मिल रही है वहां के तत्कालीन डीओ डीपीओ पर कार्रवाई हो। प्रधानाध्यापकों का इसमें कोई रोल नहीं रहा है। उन्होंने ना तो वेंडर का चयन किया, ना उनको क्वालिटी का पता था। जो विभागीय जेई थे, उन्होंने क्यों नहीं क्वालिटी की जांच की? उनकी जिम्मेदारी थी, वो ना करते तो जेई दोषी नहीं, डीओ डीपीओ दोषी नहीं। दोषी कौन? तो हेडमास्टर। मतलब बकरे की जान सस्ती है तो आप उसको हलाल कर दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। हेडमास्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई हो डीओ डीपीओ पर, जेई पर हो कार्रवाई। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अमित विक्रम ने किस तरीके से जो है स्कूल के बेंच डेस्क मामले में हेडमास्टर को निर्दोष साबित किया है और कहा है कि अगर कार्रवाई करनी ही है तो डीईओ डीपीओ पर कार्रवाई की जाए, जो अपने मनचाहे अपने करीबी वेंडर्स को ये काम दिया गया कि आप जो है पूर्ति करिए स्कूल के बेंच डेस्क में, और उन्होंने गुणवत्ता से समझौता करके ख़राब क्वालिटी वाले जो है स्कूल के बेंच डेस्क यहाँ पे मुहैया करा दिए। हेडमास्टर साहब ने केवल रिसीविंग लेटर पर साइन किया है और कुछ भी नहीं है, और उन्हें कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसा जो है अमित विक्रम के द्वारा कहा गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।